नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके साथ एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने वाले हैं। बाबूवे पर हमने लॉन्च किया है पेंशन कैलकुलेटर हब, जहां आपको मिलेंगे हर तरह के पेंशन कैलकुलेटर्स, चाहे वो हो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ईपीएस 1995 ऑफ ईपीएफओ, ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस ऑफ पीएफआरडीए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर लागू होता है, या फिर नया लॉन्च हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। और सबसे बड़ी बात, ये सारे कैलकुलेटर्स बिल्कुल फ्री है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप जान सके कि इस पेंशन कैलकुलेटर हब का बेस्ट यूज कैसे करना है। चलिए सीखते हैं कैसे उसे करना है। सबसे पहले गूगल पर जाइए, बाबूवे टाइप कीजिए और सर्च पर क्लिक कीजिए। सर्च रिजल्ट्स में आपको बाबूवे सबसे ऊपर दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर पहुंच जाइए। यहां आपको होम पेज दिखेगा जो हमारा पेंशन कैलकुलेटर हब है। अगर आपने एम्प्लॉयज पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किया है उस समय के एप्लीकेबल वेज सीलिंग पर, यानी कि 6,500 रुपीज 31 अगस्त 2014 तक और 15,000 रुपीज 1 सितंबर 2014 से रिटायरमेंट यानी 58 साल की आगे के होने तक, तो ये कैलकुलेटर आपके लिए परफेक्ट है। इस कैलकुलेटर को ओपन करने के लिए आप वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और ईपीएफ ईपीएस कैलकुलेटर सेक्शन में ईपीएस वेज सीलिंग पेंशन पर क्लिक कीजिए। अब आप कैलकुलेटर पेज पर है। सबसे पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ ईपीएफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से एंटर कीजिए। पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे सिलेक्ट कीजिए। फिर अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस एंटर कीजिए। ये वो डेट है जब आप पहली बार ईपीएफ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट में ज्वाइन हुए थे। ध्यान रखें कि इस सर्विस से आपने पहले कोई पेंशन क्लेम नहीं लिया। इसमें भी पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ एग्जिट एंटर कीजिए। ज्यादातर ये डेट रिटायरमेंट से एक दिन पहले होती है। इसमें भी पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपने 58 साल से पहले एग्जिट किया है तो वही डेट एंटर कीजिए। फिर पेंशन स्टार्ट डेट एंटर कीजिए। ज्यादातर ये डेट ऑफ एग्जिट के बराबर होती है, लेकिन अगर आप पहले एग्जिट हुए तो अपनी पेंशन रिक्वेस्ट वाली डेट डालें। अब एंटर कीजिए आपके वेजेस एज ऑन 16 नवंबर 1995। ये डेट एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम शुरू होने की डेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे पेंशन कैलकुलेशन पर सीधा इफेक्ट पड़ता है और ये आपके टोटल पेंशन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए अपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। फिर एंटर कीजिए एवरेज वेजेस लास्ट 12 मंथ्स का 31 अगस्त 2014 से पहले के पीरियड का मतलब 1 सितंबर 2013 से 31 अगस्त 2014। अगर आप इस डेट से पहले एग्जिट हुए है तो अपने एग्जिट से पहले के 12 मंथ्स का एवरेज डालें। इस पीरियड का सैलरी 6,500 रुपीज या उससे कम होगा। उसके बाद एंटर कीजिए एवरेज वेजेस उतने मंथ्स को जो दिखाई दे आपके स्क्रीन पर। यह हर केस में अलग होता है और आपके डेट ऑफ एग्जिट पर निर्भर करता है। ये वो पीरियड है जो 1 सितंबर 2014 से पहले का है, जब हम एग्जिट डेट से 60 मंथ्स से पहले के सैलरी लेते हैं। इस अमाउंट पर भी 6,500 रुपये का सीलिंग लगेगा। उसके बाद एंटर कीजिए एवरेज वेजेस 1 सितंबर 2014 के बाद के पीरियड का। कितने आखिर के मंथ्स का एवरेज लेना है वो दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर। यह हर केस में अलग होता है और आपके डेट ऑफ एग्जिट पर निर्भर करता है। ये वो पीरियड है जो 1 सितंबर 2014 के बाद का है, जब हम एग्जिट डेट से 60 मंथ्स से पहले के सैलरी लेते हैं। इस अमाउंट पर भी 15,000 रुपये का सीलिंग लगेगा। सब डिटेल्स डालने के बाद कैलकुलेट पेंशन बटन पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करके रिजल्ट देखिए, आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, वेजेस ऑन 16 नवंबर 1995, एवरेज वेजेस प्री 2014 पीरियड के। यहां आपको 3 अलग अलग कंपोनेंट्स के पेंशन कैलकुलेशन दिखाई देंगे। प्री 1995 सर्विस, जैसे इस एग्जाम्पल में 509 रुपये बन रहा है। 16 नवंबर 1995 टू 31 अगस्त 2014, मैक्स 6,500 रुपये वेजेस पर कैलकुलेशन होती है। 1 सितंबर 2014 के बाद लास्ट 60 मंथ्स के वेटेड एवरेज पर कैलकुलेशन होती है। अगर आपने 20 साल की सर्विस कंप्लीट की है
तो 2 साल का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। इस बेनिफिट का कैलकुलेशन किया जाता है उस वेजेस पर जो 16 नवंबर 1995 से 31 अगस्त 2014 के बीच के थे। एंड मी सारे कंपोनेंट्स ऐड करके टोटल पेंशन दिखाई देता है। पेज के एंड में कैलकुलेशन का पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन किया गया है ताकि यूजर्स को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करना फ्री है।